अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया US 2+2 डायलॉग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है PM मोदी इंडिया US 2+2 डायलॉग। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पूरी दुनिया में छा गए हैं। अमेरिका में दिए गए उनके बयानों ने आज पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया है। अब इन सभी के बीच अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान चर्चा में आ गया है। कुछ साल पहले दिए गए इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया था कि आने वाले समय में भारत की विदेश नीति क्या होने वाली है। भारत की विदेश नीति आज इतनी मजबूत है कि अब सभी देश भारत को गंभीरता से लेते हैं। भारत ने आज दुनिया को बता दिया है कि उसकी विदेश नीति निष्पक्ष और स्वतंत्र है और अब भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत अब जो भी फैसले लेता है अपने हितों को ध्यान में रख कर लेता है। आइए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय विदेश नीति की दिशा तय कर दी थी। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मेरी एक विषय पर भरपूर आलोचना होती थी। वो ये थी कि मोदी चाय बेचने वाला, एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश, क्या समझ आएगा उसको? और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। और तब मैंने, मीडिया ने मुझे पूछा था विदेश नीति के लिए, मैंने जवाब दिया था कि मेरी विदेश नीति का क्या होगा क्या नहीं, उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है कि आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। सिर्फ 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए नहीं। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा। मैं सऊदी अरेबिया भी जाऊंगा, उतने ही प्यार से उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त करूंगा, और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है तो मैं ईरान भी जाऊंगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. जी जनाब। डायलॉग ऑफ द डे। ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा कर बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल कर बात करेंगे। आंखों में आंखें मिलाकर बात करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, डालना भी एक थोड़ा सा गलत हो जाएगा, उन्हें बड़ा डालना नहीं होता है। आंखों में आंखें डालने का मतलब ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि जब हमें जो करना होगा, जो गलत लगेगा, वो आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे कि आपने इस जगह पे इस विषय में गलत किया है। आंखों में आंखें मिलाकर बात करना होता है बराबरी, ठीक है ना। आंखें दिखाना जो है ना, थोड़ा सा एग्रेशन में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि उन्होंने एक और जानिब हमारी तवज्जो को राग़िब किया, वो ये कि उन्होंने कहा कि जब मुझे जाना होगा इजराइल तो मैं इजराइल जाऊंगा, जब मुझे जाना होगा फ़लस्तीन तो मैं फ़लस्तीन जाऊंगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो UAE या अरब या सऊदी अरब वहाँ जाऊंगा, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ईरान भी जाऊंगा, तेल के लिए या कुछ भी दूसरी। इन अल्फाज को मैं मज़ीद डिफ़ाइन करूं, मेरे पास यकीन माने बाखुदा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है
किस खूबसूरती से, कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कर दी। कितना कुछ मैं कहूँगी, बड़ी तो बड़ी हैरान कितना कुछ कह गए। मतलब वो मैं कहूँगी सिलेक्टेड 3 सेंटेंसेस थे अल्लाह, और उसके अंदर उन्होंने ऐसा मुझे लगता है कि 300 वर्ड कह दिए। सब कुछ पूरी बुकें, पूरी बात बता दी लोगों ने कि वो क्या चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है। लोगों ने IR पर, इंटरनेशनल रिलेशन पर किताबें लिख दी होंगी, पूरी ज़िंदगी के लेक्चर भर दिए होंगे। एक तरफ और इनके ये 3 सेंटेंस एक तरफ। कितना सिंपल है यार, इतनी सिंपल है। अच्छा, मैं एक और चीज़ ये सोचती हूँ कि इन्होंने खुद इसकी तरफ रोशनी डाल दी कि मतलब जब हमारा इन चीज़ों से इतना लेना देना नहीं था और हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ही निर्भर थे, ये कह सकते हैं, उसी के ऊपर टिके हुए थे, उसी के ऊपर हम बस सोच विचार करते थे। जो किसी से अड़ोस पड़ोस से, लोगों से मिलने मिलाने वाले लोगों से सुन लिया उस पर यकीन कर लिया करते थे, क्योंकि हमारे अंदर तो आदत नहीं है सर्चिंग की। और सर्चिंग में भी ऐसा बहुत सारा मैंने देखा है, डेटा बहुत सारा ऐसा होता है फेसबुक पे, दूसरी वेबसाइट्स पे, जो झूठा भी होता है, जो गलत भी होता है, ठीक है ना, जो फेक होता है। आपको नहीं पता कि आया ये हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता है कि हाँ PM मोदी ने ये स्टेटमेंट दी है मुसलमानों के खिलाफ या इनके खिलाफ या उनके खिलाफ। तो मैं उस वक्त यही सोचती थी जब मुझे पता चला बैकग्राउंड के बारे में मोदी जी के, कि वो एक चाय वाले थे, उनके वालिद भी चाय वाले थे और एक छोटे से घराने से, बहुत ग्रास रूट लेवल से आए हैं। उनको तो इतनी चीज़ों की समझ भी नहीं है, उनने कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिफाइड नहीं है, बहुत हाई फाई घराने में परवरिश नहीं हुई उनकी, बहुत हाई फाई फैसिलिटीज़ में नहीं पले बड़े हैं, बहुत कुछ उनके पास नहीं था, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो बहुत पहले ही मतलब छोटे से ही बहुत कठिन हालात देखे हैं और झेले हैं। तो मैं यही सोचती थी ये 1.25 करोड़ आवाम और वो उनको लाई है और वो मोदी जी PM बने हैं, तो वो क्या कर पाएंगे, उन्हें क्या समझ होगी। और फिर अपोजिशन में इतने, मैं कहूँगी टाइड पार्टीज़, जिनमें राहुल गांधी हो गए, जिनमें कांग्रेस हो गई, ठीक है, जिनमें दूसरे भी हैं, शिवसेना और 1-2 पार्टीज़ और भी हैं, ठीक है। तो मैं ये सोचती थी इनके सामने क्या टिक पाएंगे, इनके सामने क्या कर पाएंगे, इनके सामने क्या आगे की इनकी एक प्लानिंग होगी, क्या ये लेकर चल पाएंगे, इतना बड़ा देश है, इन्हें क्या समझ होगी। तो आज इन्होंने खुद भी कहा, खुद भी इस चीज़ की तरफ रोशनी डाली कि लोग तो मुझे, मैं जब आया था तो लोग तो मुझे यही समझते थे कि ये क्या कर पाएगा, कैसे करेंगे, इन्हें क्या पता, क्या समझ का वर्ड उन्होंने यूज़ करा। और ये वाकई मेरे भी दिल में यही होता था कि इनको क्या समझ, इनको क्या पता। लेकिन भाई जितनी समझ मैं ये कहूँगी इनको है, शायद ही इस दुनिया में किसी और को। मुझे वो जुमला भी याद आ रहा है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को इंडिया में जाके कोर्स करने चाहिए। मैं कहता हूँ यकीन करें, और उस कॉलेज के प्रिंसिपल मोदी जी को बनाना चाहिए। यार कमाल की सोच, कमाल की। अच्छा ये सिर्फ बातें नहीं थी, आज दुनिया, अच्छा ये कमाल की बात है ना कि जो उन्होंने कहा है वो आज दिख रहा है, पूरी दुनिया की अटेंशन इंडिया पर। और AJ शंकर जिन लोगों के साथ, जिन कंट्री के PMs के साथ है, अच्छा खुद जॉर्ज बाइडन खुद उनको टाइम दे रहे हैं। अच्छा एक और बात, ये जो बाइडन की बात कर रहे हैं हम, और उनकी फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी हमने देखा था, क्लिप्स वगैरह थे उनके। मैं एक चीज़ और भी सोच रही हूँ कि पहले जो मैंने पॉलिसीज़ देखी थी इनकी और जितना समझा था, तो यही था कि जैसे ये बता रहे थे कि आप भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ, आप जो कर रहे हो वो भी अच्छा है, मैं जो कर रहा हूँ वो भी अच्छा है। मतलब लड़ना नहीं, या अभी भी नहीं है ऐसा तो कुछ, लेकिन बस ठीक है, हर चीज़ में जी हाँ करके सर हिला देना, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये देखा है कि एक जो चेंजिंग मुझे देखने को मिली है वो ये कि जैसे मोदी जी ने कहा गलत है तो हम बिल्कुल ना को चने चबवा देंगे, हम उस बात के लिए मतलब वसूख के साथ उस बात की निशानदही करेंगे कि फ़ला जगह पे, फ़ला टाइम पे, फ़ला वक्त में आपने गलत करा है, आप गलत हो। तो ये इस व्यू में मैं कह रही थी कि आंखों में आंखें डालकर, यानी कि वाकई बोलेंगे रोक के साथ कि हाँ आपने गलत किया है, आप इस विषय में गलत हो, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में गलत हो, आपने गलत किया है, ये हमारा पक्ष है, हम इस बात को नहीं स्वीकारते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा एक कंट्री का इतने बड़े जैसे चाइना हो गया, US हो गया, फ्रांस हो गया, दूसरे बहुत बड़े बड़े ममालिक पड़े हुए हैं जिनके सामने आप आंखों में आंखें डालना तो छोड़ें, नज़रें उठती भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, ठीक है, और उनको निशानदही करवाना तो बहुत बड़ी बात है कि आप इस विषय में गलत हो। फिर अभी हमने जो मैटर देखा यूक्रेन का और रशिया का, उसमें हमें मुंह बोलता सबूत मिला मोदी जी की इस बात का कि उन्होंने वाकई बताया कि हमें लेना है तो हम लेंगे, आप हमें नहीं रोक सकते, आप हमें क्या किसी भी कंट्री को नहीं रोक सकते। बिल्कुल, और दूसरे कंट्रीज ने भी इस बात को एक्सपेक्ट माना। उसके बाद मैं ये कहती हूँ बात ही ख़त्म हो जाती है कि सामने वाला कंट्री इंडिया को लेकर ये बयान दे रहा है कि वी कांट स्टॉप इंडिया,
हम कुछ नहीं कर सकते, इंडिया को हम नहीं रोक सकते। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, वो जो चाहे कर सकता है। आज वो दिख भी रहा है, जो उन्होंने कहा था, बातें की थी। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चले हैं, जो सोचा था उस पर अटल रहे। और एक बात इन्होंने बड़ी खूबसूरत की कि मुझे अगर इसराइल जाना है तो मैं जाऊंगा, मुझे फ़लस्तीन जाना है तो मैं जाऊंगा। मैं किसी से बिगाड़ नहीं। अच्छा, फिर होता पता क्या ये इस बात की गहराई क्या है कि इसराइल क्या कहेगा, आप मेरे पास आए हो या मेरे दोस्त हो या मेरे ब्लॉक में हो तो आप फ़लस्तीन क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? अच्छा, फ़लस्तीन में अगर चला गया, ये ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह नहीं चलेंगे, हम उधर जाएंगे तो उधर भी जाएंगे, हम उधर जाएंगे तो उधर भी जाएंगे। सऊदी अरब की ईरान की मिसाल दी। ईरान कहेगा कि आप मेरे पास आए हो, मेरे से मुआहदे कर रहे हो, मेरे से, तो आप सऊदीया क्यों जा रहे हो? तो इंडिया कहेगा ईरान को कि आपका और मेरा जो मामला है वो अपना है, मेरा उससे मामला है वो अपना है। अब जो भी मामला होंगे, डब्बू बना होता है ना कि जी नहीं, मैं तो डर रहा हूँ, मैं तो वो फला कंट्री नाराज़ हो जाएगा मुझसे, इसलिए मैं फला कंट्री से बात नहीं करूँ। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, एक और चीज़, और बहुत सारे ममालिक इस डिप्लोमेसी से चलते भी हैं, लेकिन होना चाहिए बराबरी, ठीक है ना। आपके पास अगर एक कंट्री आ रहा है तो आप पाबंद करने वाले उसे कौन होते हो? वो अगर कहीं और भी जाना चाहता है तो वो आज़ाद है, वो जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ इस रवैये से एक और अच्छी चीज़ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे दो देशों के दरमियान में झगड़ा है, सऊदीया या ईरान के दरमियान में, बीच में एक ऐसा देश है जिसके दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं कहता हूँ वो देश एक बहुत दूसरा किरदार भी अदा कर सकता है उन दोनों के हालात पता करने में, या मिलाप का, या उनके दरमियान में जो गलतफहमियां हैं। अच्छा, जब ईरान के देश हैं वो ईरान के साथ हैं, जब सऊदीया के देश है सऊदीया के साथ हैं, तो आपस में उनकी कनेक्शन नहीं है, या उनको मिलाने वाले कोई ऐसे देश नहीं है जिनकी कोई ऐसा देश जो दोनों देश उसकी अच्छे से सुनते हो। मिसाल के तौर पर ईरान इंडिया वाले बहुत अच्छी सुनते हैं, सऊदीया इंडिया वाले बहुत अच्छी सुनते हैं, तो इन दोनों के दरमियान में टॉक करवाने में भी ऐसे देश बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। एक और चीज़ है जिसे हम नहीं हाईलाइट कर पाए, वो ये कि होता ये है कि देखा देखी भी बहुत सारे देश चलते हैं। जैसे इंडिया को देखा देखी चाइना अभी चल रहा था कि आप जैसे रखोगे वैसे हम करेंगे, यूक्रेन उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। तो अब इंडिया जब उससे भी मिलेगा और इससे भी, फॉर सपोज इंडिया सऊदीया से भी मिलता है और ईरान से मिलता है, तो दूसरे देश भी जब इंडिया को देखेंगे तो दूसरे देश भी ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ सऊदीया की तरफ थे, फिर वो ईरान से भी मेलजोल बढ़ा लेंगे कि जैसे इंडिया कर रहा है वैसे हमें भी चलना चाहिए, हमारी पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा है। फिर जो ईरान के साइड की जो आप कह रहे हैं कि ब्लॉक बने हुए और उसके जो देश हैं वो ज़रूरत के तहत भी सऊदीया से बातचीत नहीं कर पाते कि शायद सऊदीया से मेल ना हो पाए, तो वो भी देखा देखी इंडिया को कि फिर वो भी करेंगे, वो भी बातचीत करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया की खूबसूरती है, दुनिया के अमन ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं इसमें नफ़रतें ख़त्म हो रही हैं। मुझे वो बात याद आ रही है कि टेक्नोक्रेट, कि जब टेक्नोक्रेट बनेंगे फॉरेन मिनिस्टर्स, या आप उन्हीं को बना देंगे जो आपको बहुत सारा वोट दे के लाए हैं, तो उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री का पता ही नहीं है। तो जब टेक्नोक्रेट आपको इदारों में आपको पूरे कंट्री चलाने वाले टेक्नोक्रेट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे उस चीज़ के, तो आपका कंट्री तरक्की नहीं करेगा। जब ये मुझे लग रहा है फॉरेन मिनिस्टर बने होंगे ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो मुझे लग रहा है तब भी बहुत मसले मसाइल हुए होंगे, बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया होगा कि आपने गलत करा, आपने एक टेक्नोक्रेट को बना दिया और मोदी जी ने ही इनको बनाया था। लेकिन मैं ये कहूँगी मोदी जी बहुत दूरअंदेश हैं, मोदी जी को बहुत कुछ पता है। और कई लोगों की, आप ये कहना चाह रही, कई लोगों की नाराज़गियाँ ली होंगी, अपना वोट बैंक खराब कर रहा होगा। मैं ये कह रही हूँ एक मिनिस्टर जिसके साथ इतनी आवाम है उसको नहीं बनाया किसी और को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मोदी जी ने ही बनाया था, मोदी जी ने बहुत कुछ सहा भी होगा उस वक्त, लेकिन मैं ये कहूँगी मोदी जी इंसान को परखने की एक कहूँगी क्वालिटी रखते हैं। उनको पता है कि कौन इंसान कितना पानी में है, किससे क्या करवाया जा सकता है। जैसे अमित जी के मामले में भी उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मैं उस इंसान से वही काम लेता हूँ जो वो इंसान बखूबी कर सकता है, ठीक है, जिसके अंदर वो क्वालिटी है। जैसे मैंने अमित जी से गुजरात का वो करवाया था, तो मुझे पता था कि वो क्वालिटी के साथ कर पाएंगे, वो उसमें महारत रखते हैं, तो इंसान से मैं वही काम लेता हूँ जो उसमें महारत रखता है। तो वाकई बहुत ही फ़र्क आ गया है इंडियन की फॉरेन पॉलिसी की। खुद इमरान खान कई दफ़ा तारीफ़ कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान अपने मुंह से तारीफ़ करें, बहुत बड़ी बात है किसी और देश का पीएम। तो दोस्तों, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।